चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानव क्लासेस। मैं मधु सिंह आज आपके सामने पेंट प्रोग्राम लेकर आई हूँ। आज आपको पेंट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। पेंट प्रोग्राम को ऑन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप रनिंग ऑप्शन में जाके पेंट प्रोग्राम खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊंगी। विंडो आर करने से इस ऑप्शन में आपको टाइप करना है MSPAINT। एंटर प्रेस करने के बाद आपको पेंट प्रोग्राम दिखेगा। कुछ इस तरीके से पेंट प्रोग्राम का फाइल है। सबसे पहले मैं आपको इसकी शेप्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको माउस चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप इन शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सर्कल है, ओवल है, रेक्टेंगल है। इन शेप्स में से किसी भी एक शेप को लेकर आप काफ़ी सारी शेप्स बनाइए। जब आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं शेप को बनाने के बाद छोड़ती हूँ तो उसमें आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सर्कल आपका सेलेक्ट है। तो जो ये साइन है, इससे आप अपनी शेप को मूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ आप ले जाते हैं तो डबल एरो आपको दिखाई देगा, उससे आप अपनी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो इससे हम माउस पर काम करना इजीली सीख लेते हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर माउस से वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे सर्कल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई सर्कल आपसे बिगड़ जाता है और सिलेक्शन का भी हट जाता है, तो आप अगर इरेजर का यूज़ करते हैं, उसे मिटाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि नीचे के जो सर्कल्स हैं वो भी मिटते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट की होती है Ctrl+Z, अंडू ऑप्शन। आप Ctrl+Z करके अपनी उस शेप को हटा सकते हैं। और अगर गलती से Ctrl+Z ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में आप रीडू टू अंडू कर सकते हैं Ctrl+Y। तो जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे बच्चे हैं जो पहली बार कंप्यूटर पर पेंटिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप इस तरह से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन शेप्स में से आप किसी भी शेप को लेके कुछ भी बना सकते हैं। हट बना सकते हैं, ट्रीज बना सकते हैं। मोस्टली सारी जो शेप्स हैं वो उसी की तरह है, जैसे आप लेते हैं उन्हें और बना लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ शेप्स हैं जो अलग हैं, जैसे कर्व लाइन। अगर मैं इसे लेती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, उस कंडीशन में मैं इस कर्व लाइन को मूव कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं ट्री बनाना चाहती हूँ तो पहले मैं Ctrl+A करके, दूसरी शॉर्ट की है Ctrl+A+Delete, जिससे आप अपनी स्क्रीन पे से एक साथ सारा का सारा मैटर डिलीट कर सकते हैं। तो मैं कर्व लाइन लेती हूँ। इसको लेने के बाद मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। फिर दोबारा इसको डबल क्लिक करके हम दूसरा कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर्व लाइन का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो भी बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पॉलीगॉन। ये शेप जो होती है, आप एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आप क्लिक करते रहते हैं तो ये बनती ही रहती है जब तक ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ नहीं जाती है। अगर आप कहीं जाकर इसको डायरेक्टली यहाँ से जोड़ते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं पर भी डबल क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से जुड़ जाएगी, तो ये बनना बंद हो जाए। इस तरह से आपको बाकी सारी जो शेप्स हैं वो ऑलमोस्ट आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। मान के चलिए आपने किसी भी शेप का जो आउटलाइन है वो मोटा करना है, तो उस कंडीशन में आपको एक शॉर्ट की है Ctrl+, इस तरीके से आप मोटा कर सकते हैं। एंड Ctrl- पतला करने के लिए होता है, तो मोटा या पतला कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इस साइज़ को मोटा या पतला कर सकते हैं। तो अब तक मैं आपको Ctrl+Z, Ctrl+Y और Ctrl+ और माइनस ये शॉर्ट कीज़ बता चुकी हूँ। साथ ही Ctrl+A+Delete। स्क्रीन मुझे फिर से खाली चाहिए तो मैं डिलीट कर रही हूँ। अब मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ इन ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आऊँगी होम ऑप्शन पर। होम ऑप्शन पे आप देख रहे हैं कि पेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले पेस्ट ऑप्शन के लिए हम कुछ बनाएंगे, पहले उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेलेक्ट के अलावा कंप्यूटर्स पर वर्क नहीं करेगा। तो आप कट या कॉपी दोनों ही में से कुछ भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, अगर आप कट करते हैं उस कंडीशन में वो जो हमने बनाई थी शेप वो दिखाई नहीं देगी, और पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगी। कट या कॉपी आप एक ही बार करते हैं,
पेस्ट आप अनलिमिटेड बार कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक दूसरी शेप बनाती हूँ और अगर मुझे इसे कॉपी करना है सेलेक्ट करने के बाद तो मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, कॉपी करती हूँ, उसके बाद फिर से पेस्ट करती हूँ। तो ये पेस्ट ऑप्शन है जो आपको यूज़ होता है। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम पेस्ट कर रही हूँ तो मैं दूसरी शेप के पास इसे लेके जाती हूँ तो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड साथ में आता है। इसे हटाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे जा सकते हैं, जिससे आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिर्फ आपका जो मैटर जो अभी आपने शेप बनाई है वही आएगी। सेकेंड है इसमें पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम से आप अपनी इस फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल से पिक्चर्स ला सकते हैं, आपने ऑलरेडी अगर बना रखी हैं तो जैसे कि ये पिक्चर है, ये मैं ओपन करके लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ, या आपने ऑलरेडी इमेजेस सेव की हुई हैं तो आप ला सकते हैं और उनको यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ भी सिलेक्शन इसीलिए ट्रांसपेरेंस कर रखा है तो खाली इमेज आ रही है। अभी मैंने आपको कट और कॉपी बता ही दिया। अब हम आते हैं सिलेक्शन के ऊपर। सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर पहला आप देख रहे हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन। ये सीधा सीधा आपको सेलेक्ट, जैसे मैं अभी कर ही रही थी, आप सीधा सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इस स्क्रीन में से इसका फेस हटाना चाहती हूँ तो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट आप ले सकते हो। तो इस शेप के अंदर से मैं इसको एज ए पेंसिल आप यूज़ कर लेते हैं और पूरा सेलेक्ट करने के बाद फिर उसे हटा सकते हैं। तो यानी कि आप सिलेक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं इस ऑप्शन से। फिर आपको मिलता है सेलेक्ट ऑल, जो कि मैं अभी कर रही थी, कंट्रोल ए इसकी शॉर्ट की है। सेलेक्ट ऑल से ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको इसे उठा के इधर उधर मूव करना है या फिर डिलीट करना है, एज यू विश। फिर आपको मिलता है इन्वर्ट सेलेक्शन। जैसे कि हमने जो चीज़ डिलीट किया है उसे कंट्रोल जेड कर से वापस लाती हूँ। इन्वर्ट सेलेक्शन का काम क्या होता है कि जैसे आपने ये शेप सेलेक्ट कर ली, अब आप चाहते हैं कि ये मेरा स्क्रीन पर रहना चाहिए, बाकी का जो मैटर है वो सारा डिलीट होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इन्वर्ट सेलेक्शन का यूज़ करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डिलीट बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो बाकी का सारा मैटर चला गया है, केवल आपने जो सेलेक्ट किया हुआ था वो बचा हुआ है। तो इस ऑप्शन से ये फ़ायदा है आपको। डिलीट ऑप्शन आपको मैंने बताया कि आप सेलेक्ट करने के बाद किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करते हो, उसकी जगह आप यहाँ पर भी डिलीट कर सकते हो। ये ऑप्शन तब काम आता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आप देख ही रहे हैं काफ़ी देर से। इसके साथ ही इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं बता देती हूँ। मान के चलिए कि आपने एक सर्कल लिया है, उसमें आपने एक कलर फिल किया और सेकंड में भी मुझे फिर ब्लैक कलर ही करना पड़ेगा, और टेक्स्ट ऑप्शन लेकर मैंने इस पर येलो कलर से लिख दिया। फर्स्ट कलर में जाके मैं इसमें येलो कलर से ओम लिख देती हूँ। राइटिंग चेंज है। उसके बाद मैं फर्स्ट कलर में ब्लैक रखूँगी और सेकंड कलर में भी ब्लैक रखूँगी और सिलेक्शन में जाके देखूँगी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। फिर अगर मैं इस ओम को हटाती हूँ तो आपका केवल ओम जो आपने येलो कलर से लिखा वो आएगा, बैकग्राउंड नहीं आता है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए है। अब आता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप का ऑप्शन अभी बंद है क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर मान के चलिए मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इतना एरिया और अब मैं क्रॉप करना चाहती हूँ, जैसे ही मैं क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करूँगी बाकी का सारा मैटर चला जाएगा, क्रॉप हो जाएगा और फिर स्क्रीन को बड़ा करूँगी तो मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ था वो आया। बैकग्राउंड में ब्लैक कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड कलर पे ब्लैक हो रखा है, उस कंडीशन में आप हटा सकते हो। अब हम आते हैं रीसाइज पे। रीसाइज के लिए आप साइज दे सकते हो, जैसे कि पेस्ट फ्रॉम से हमने एक पिक्चर ली है, हम एक पिक्चर को लेकर आते हैं। इस पिक्चर का कोई साइज़, पर्टिकुलर साइज़ हमें बोला गया है कि हमें वो चाहिए हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। तो मेंटेन स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना हॉरिजॉन पे 56 रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 67। ओके, जैसा हम करेंगे तो ये जो हमारी पिक्चर है वो उसी साइज़ में सेट हो जाएगी। साथ में आपको स्क्यू दिया है, ये डिग्रीज़ में होता है, इसको मैं थोड़ा अलग से क्लियर करती हूँ। एक बॉक्स मैंने लिया हुआ है, इसमें मैं कलर कर देती हूँ। कलर करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ और इसको डिग्रीज में स्क्यू करती हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में मैं दे देती हूँ इसमें
76, 78। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये तिरछा होके थोड़ा स्क्यू करके वो डिग्रीज लेगा, तो आप लग कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद मैं रोटेट ऑप्शन आपको क्लियर करती हूँ। ये शेप है, उसे आप जिस डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। और वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में भी ये बता रहा है फ्लिप करने के लिए, तुरंत उसका फेस उधर था, तो ये रोटेट ऑप्शन है। फिर है आपके पास पेंसिल। पेंसिल तो नॉर्मल आप जो भी बना रहे हो उसे यूज़ कर सकते हो। पेंसिल या किसी भी टूल को आप मोटा या पतला करना चाहते हो पेंटिंग के अंदर, तो आपको Ctrl+ यूज़ करना है। मैंने Ctrl+ प्रेस किया है, उसके बाद ये हो रहा है। कलर फिल हम देख ही रहे हैं, टेक्स्ट आपने देख ही लिया। टेक्स्ट में आप जाकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ से आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने जो भी टेक्स्ट किया है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हो। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, सेलेक्ट करना ज़रूरी है, कंप्यूटर को तभी पता चलता है कि वो अप्लाई करेगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंजिंग, कट कॉपी पेस्ट इसमें भी है। इसके साथ ही हम आ जाते हैं इरेज़र पर। पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। इरेज़र का काम मिटाने का ही होता है, वैसे आप इसे लेके इसे मिटा सकते हो। इरेज़र को बड़ा करने के लिए भी मैं Ctrl+ का यूज़ करूँगी। आप बड़ी कर सकते हैं इरेज़र, उसके बाद आप मिटा सकते हैं। अगर इरेज़र भी कलरफुल आती है, कभी कभी बच्चे इरेज़र का यूज़ बॉक्सेस बनाने में करते हैं, तो सेकंड कलर पे आप क्लिक करके इरेज़र को कलरफुल बना सकते हैं, जिससे कि इरेज़र कलर में आएगी। इरेज़र का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। मान के चलिए आपने कुछ लिखा है, आपने टेक्स्ट किया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर माई नेम इज मधु। अभी आपने लिख लिया है। लिखने के बाद आप चाहते हैं कि ये जिस कलर में है इसके साथ डबल शेड या ट्रिपल शेड हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इरेज़र ले लीजिए और सेकंड कलर में इरेज़र का कोई कलर आप ले लीजिए। मैं येलो ले लेती हूँ एग्जांपल के तौर पर। और अभी मेरी इरेज़र बड़ी है, इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, जैसा मैं करना चाहती हूँ आप अपने हिसाब से करिएगा। और फिर मैं राइट क्लिक करके अगर इसके ऊपर मूव करती हूँ तो उस कंडीशन में वो आपका लिखा हुआ मैटर उसी कलर का हो जाता है। तो मैंने ऊपर येलो कर लिया है, नीचे मैं जैसे ग्रीन करना चाहती हूँ, तो मैं ग्रीन करना चाहती हूँ, तो मैं उसके ऊपर रोटेट करके इसको, तो इस तरीके से आप पेंटिंग के ऊपर डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। इरेज़र का एक काम ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक कलर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पेज फॉर्म में जाके जिस तरह से हमने कोई पिक्चर ली, अब मान के चलिए कि ये जो कलर है, ये कलर आपने जो शेप बनाई है उसके अंदर आपको फिल करना है एग्जैक्ट। तो आप उस कंडीशन में आप इसे पिक कर लीजिए। पिक कलर करने के बाद वो कलर यहाँ आ जाएगा और उसके बाद आप फिल विथ से इसमें कलर फिल कर दीजिए। तो पिक कलर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है पेंट ऑप्शन में, पेंट प्रोग्राम में। उसके बाद आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से आप चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। पेंटिंग के अंदर जो जूम है वो आप यहाँ पर शो कर रहे होंगे, 800 के आसपास हुआ है, 800 हो गया है। और जूम आउट करते हैं तो जूम आउट आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं व्यू में जाकर। होम ऑप्शन। अब हम आते हैं ब्रशेस पर। ब्रश के अंदर आपको कई प्रकार के ब्रशेस मिल जाते हैं। ब्रशेस को भी हम Ctrl+ से मोटा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ये आप जो देख रहे हैं मार्कर की तरह ब्रशिंग है। सेकंड में लेती हूँ तो ये जो ब्रशिंग है
जब आप कुछ बनाते हो तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स बनाने के लिए। आप इस तरीके से बना सकते हो। तो कई प्रकार के हैं, आप इन्हें अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप अपनी पेंटिंग बनाना चाहते हैं। शेप्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सारी शेप्स, और जो डिफरेंट शेप्स थे उनके बारे में मैंने अलग से बताया था। कंट्रोल ए प्लस डिलीट। अब आ जाते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जब भी कोई शेप लेते हैं उसको मोटा या पतला, मैं आउटलाइन मोटी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस आउटलाइन को भी आप सॉइल्ड फिल्म में आकर आप कलर सिंपल और कैरी ऑन में आके जो आउटलाइन है वो डिफरेंट तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये है एक तरीका कलर चेंज करने के बाद। एक दूसरी शेप लेकर मैं और दिखाती हूँ आपको। मार्कर है, ऑयल है, नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है। जो भी आप अपनी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल करता है। आपकी जो ड्राइंग है वो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो अब इसमें सिलेक्शन हट चुका है तो अब अंदर नहीं हो सकता है, बट इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड कलर जो है वो अंदर फिल करने के लिए शेप के, और फर्स्ट कलर आउटलाइन में होता है। तो सेकंड में जैसे मैंने ग्रीन चुन लिया है, ग्रीन के अंदर आप कैरी ऑन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल, वाटर कलर कर सकते हैं। हम ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से। तो देखा जाए तो ये 5 टाइप्स होते हैं, कैरी ऑन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल और वाटर कलर। और फिल के लिए भी ये 5 टाइप्स होते हैं। साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था, साइज़ में भी आप यहाँ से ले सकते हो एंड कंट्रोल प्लस करके कर सकते हैं। कलर फर्स्ट होता है आउटलाइन के लिए, सेकंड होता है फिल करने के लिए। ये सारे कलर्स होते हैं। ये एडिट कलर होता है जिससे आप अपने कलर को डार्क और लाइट शेड दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम व्यू के ऊपर। व्यू में आप जूम इन और जूम आउट आप देख ही चुके थे। 800 से अधिक ये जूम इन नहीं होता है, और जूम आउट अगर आप जब करते हैं तो 12.5 से ज़्यादा नहीं होता है। आप देख रहे होंगे 12 5 15। 100% चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रूरल आपको जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है ऊपर। ग्रिड लाइन जो होती हैं, आपकी ग्रिड लाइन ले सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। फुल स्क्रीन आप करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, क्लिक करने के बाद वो हट जाएगा। थंबनेल अभी बंद है, क्यों? क्योंकि हमने जूम इन नहीं कर रखा है। जैसे हम जूम इन करेंगे तो थंबनेल ऑन हो जाता है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है। इनकी शॉर्ट कीज़ भी आप जैसे ही इस पर माउस लेके जाएंगे आपको दिख जाएगा। कंट्रोल G ग्रिड लाइन के लिए होता है, और कंट्रोल R रूरल के लिए होता है, और जो जूम इन और जूम आउट है उसमें आप कंट्रोल प्लस, पेज अप, पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। इसके साथ ही मैं आपको एक शॉर्ट कीज़ और बता देती हूँ। ये जितनी भी शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आपको आगे भी काम आएंगी, सारे ही प्रोग्राम में मोस्टली यूज़ होती हैं। ऑल्ट स्पेस, पहले मैं हटाती हूँ इसे। बैकग्राउंड कलर था इस वजह से ग्रीन हुआ है, तो हमें वाइट कलर करके आप हटा सकते हो। तो ऑल्ट स्पेस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये क्लोज है, ये रीस्टोर है, ये मिनिमाइज है। इन ऑप्शंस को आप अगर कीबोर्ड से यूज़ करना चाहते हैं उस कंडीशन में आप इस शॉर्ट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोज है तो क्लोज से आप डायरेक्ट फाइल से बाहर निकलते हैं, रीस्टोर से अपनी फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज से आप अपनी फाइल मिनिमाइज कर सकते हैं, बट फाइल जो है वो स्टिल ऑन है, आप उसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज। ये सारे काम आप ऑल्ट स्पेस जब करेंगे तो फर्स्ट आएगा रीस्टोर का, रीस्टोर हो चुका है। अगेन ऑल्ट स्पेस करिए। मूव है, मूव जब आप करेंगे तो उसके बाद डन करेंगे, एंटर दबा के, एंटर प्रेस करके, उसके बाद अपनी फाइल को आप मूव कर सकते हैं। ऑल्ट स्पेस आपको वापस करना है, ऑल्ट टैब से फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं साइज़ वाला ऑप्शन है, मिनिमाइज है, मिनिमाइज कर सकते हो, फिर ऑल टैब से आप वापस आ सकते हो।
क्लोज, क्लोज के लिए भी ऑल्ट F4 है इसके अंदर। चलिए, आई होप आपको पेंट प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है और या फिर चलिए अब फाइल में चलते हैं। फाइल के अंदर आप न्यू देख रहे हैं, Ctrl N इसकी शॉर्ट की है। जैसे कि आपने कुछ बनाया है, बनाने के बाद आपको नया पेज चाहिए तो आप Ctrl N भी कर सकते हैं या फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटिल टाइटल, तो आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करिए, अदरवाइज डोंट सेव कर दीजिए तो आपको एक नई फाइल मिल जाती है। इस ऑप्शन का काम यही है। दूसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन ऑप्शन को बताने से पहले मैं सेव बताना चाहूँगी कि अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी सेव कर ली है, Ctrl+S इसकी शॉर्ट की होती है, जैसे ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फाइल सेव हैं, उनमें से किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन में जाकर जहाँ पर भी आप अपनी फाइल सेव की है, जैसे कि डेस्कटॉप पे की है, कहीं और की है, अब वैसे हमें शो हो रही है फाइल, तो अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। आप सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये फाइल तो ऑलरेडी सेव है, मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद मैं उस पर कुछ भी बना लेती हूँ। चलिए इस दौरान मैं आपको बच्चों के लिए शिफ्ट दबा के, जैसे मैंने ये शेप्स बनाई हैं, इनको सेलेक्ट कर कर मैं शिफ्ट दबाकर अगर मूव करती हूँ तो कुछ इस तरीके की पिक्चर्स बनती हैं। ये जब मैं अपनी क्लास के बच्चों को सिखाती हूँ तो वो काफ़ी सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स बना के मुझे दिखाते हैं। तो अब ये वजह से मैंने बना लिया है शिफ्ट दबा के। तो मैं इसे सेव करना चाहती हूँ तो सेव करूँगी। सेव करने के बाद बॉक्स आएगा। अक्सर हम अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं, बाकी आपको जहाँ पर भी फाइल सेव करनी होती है वहाँ आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पर अपनी फ़ाइल सेव कर लेते हैं, ईजी रहता है हमें ढूंढने के लिए। बाकी आपको जिस के अंदर अपनी फ़ाइल सेव करनी है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज़ फाइल के नाम से मैं इसे सेव कर लेती हूँ। मैं इसे अगर क्लोज़ करती हूँ तो आपको ये फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे यहाँ दिख जाएगी। इसे आप ओपन कर सकते हो। तो वही मैं आपको बता रही थी, MS पेंट खोलने के बाद फाइल में जाकर मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकती हूँ। दिस इज़ माई फाइल के नाम से वो दिख जाएगी मुझे, ये रही। तो ओपन कर सकती हूँ मैं, ये खुल चुकी है फाइल। तो न्यू ओपन सेव पता चल गया आपको। सेव एज क्या होता है, इसी फाइल को अगर मुझे एक और बार एक दूसरे नाम से सेव करना है तो मैं सेव एज ऑप्शन का यूज़ करती हूँ। सेव एज ऑप्शन यूज़ करने के बाद जैसे दिस इज़ माई फाइल है, उसके आगे आप 1 2 3 डालना चाहते हैं या कोई अदर नाम देना चाहते हैं तो दोबारा से सेव कर सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए होता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद फिर स्कैन ईमेल होते हैं। सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल एज ए डेस्कटॉप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं आप। आई होप मैंने आपको पेंट प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूसरी वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।